एक बात बोलूं, ये जितने भी प्रोफेसर होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के पेपर बनाते हैं और वो देखते हैं कि ऐसा कुछ एलिमेंट डाल एग्जाम में जो थोड़ा सा यूनिक हो। नहीं याद है तो 5 बार अभी जाके लिखो। ओके, दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 8 नंबर का भी आ सकता है और 6 नंबर का भी आ सकता है, बट ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। ये हर साल नहीं आता, एग्जामिनर के मूड पे। अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं है तो डाल देगा ये क्वेश्चन। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रही है, एरर। इसको बोलते हैं एरर फंक्शन। एरर फंक्शन सबसे पहले जानते हैं ये एरर फंक्शन क्या होता है। एरर फंक्शन को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं 2/√π 0 to ये x है तो ये इसकी अपर लिमिट होगी e⁻² dy। ध्यान से देखना, ये x और ये दोनों सेम होता है, मतलब यहाँ जो है वो इस इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी। और e⁻² 25 अल्फ़ाबेट आपके पास है, आप यहाँ कुछ भी चिपका सकते हो, बट ये नहीं होगा, ये फॉर्मेट है इसका। ओके, नाउ ये एरर फंक्शन बेसिकली थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मतलब ये कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कि एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। यहाँ आप देख रहे हैं 0 to x। अगर हमारी जर्नी 0 से लेके इन्फिनिटी तक है तो 0 से x इज समवेयर इन बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। तो हमने ये कह दिया कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक है एरर फंक्शन। तो सर x से लेके इन्फिनिटी तक क्या होगा? यस, उसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। तो उसको ऐसे लिखते हैं, एरर फंक्शन यहाँ से ही आता है और x, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन फ्रॉम x टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये x टू इन्फिनिटी 2/√π e⁻² dy, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग एरर फंक्शन को इस तरह डिफाइन करते हैं, इस तरह से, और x टू इन्फिनिटी रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। एक बात बोलूं, ये जितने भी प्रोफेसर होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के पेपर बनाते हैं और वो देखते हैं कि ऐसा कुछ एलिमेंट डाल एग्जाम में जो थोड़ा सा यूनिक हो। तो हाँ, थोड़ा सा ये यूनिक है, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये थोड़ा सा अलग तरीके से हम देखते हैं इसको। एरर फंक्शन x, अगर यहाँ x है तो क्या डिफाइन हो रहा है? 2/√π 0 to x। तो अगर हमारा तो क्या है, रूट टी का मामला है, तो क्या हो जाएगा? रूट टी को कैसे डिफाइन करेंगे? 0 to दिस टाइम इट विल बिकम रूट टी, और यहाँ मैं ले लूँगा e⁻x² dy, क्योंकि यहाँ सॉरी dx, क्योंकि यहाँ मेरे पास फ्रीडम है, 25 अल्फ़ाबेट्स में चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ अगर रूट टी है तो यहाँ मैं x² लेता हूँ। अब ये जो इंटीग्रल है ये थोड़ा सा फैमिलियर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिमिट्स कैसी हैं, 0 to √t है। अब थंबनेल में आप लोग क्या देख के आए थे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। सर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल तो ऐसा दिखता है ना, 0 to t और समथिंग कुछ fu होता है, du होता है अंदर, और ये यहाँ ऐसे होता है, बट ये तो अलग है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? यस, अब आता है यहाँ पर काम सब्स्टिट्यूशन का। ओके, सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी लाइफलाइन है जिससे बड़े से बड़े, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो किसको करें? चूँकि ये x की फॉर्म में तो मुझे किसी और की शक्ल देनी पड़ेगी, इसको इसका मेकओवर करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा इसको u की फॉर्म में। तो किसको u मानूँ मैं? देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये ऊपर लटका है, ऊपर आके बैठा है, ये उसको खींचो नीचे। तो x² u, मतलब ये जो ऊपर थोड़ा सा जो आपको अलग लगता है ना, जिसकी पोजीशन अलग है थोड़ा, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x² = u हो गया। अब यहाँ विद जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 2x, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? x² का 2x, यहाँ आएगा du/dx, लिटिल बिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो dx हो जाएगा हमारा du
बाय 2x, और वी कैन से du 2, यहाँ से रूट चले जाएगा तो 2 रूट u। हो गया सब्स्टिट्यूशन? नहीं, लिमिट्स कौन लगाएगा? लिमिट्स हमारी यहाँ पर x की है, x की 0 है, तो फॉर x इक्वल टू 0 रखो यहाँ पर, तो u कितना आ जाएगा आपका? 0 स्क्वायर इज 0। सो फॉर अपर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट? रूट टी स्क्वायर इज t, तो ये t इक्वल्स टू u हो जाएगा। अब हमारा हो गया सारा फ्रेम, हमने वर्कआउट कर लिया है, अब इसको बदलते हैं। तो नाउ दिस एरर फंक्शन रूट टी विल लुक लाइक व्हाट? ये ऐसे देखिएगा, 2 बाय रूट पाई 0 टू टी e रेज़ टू एक्स स्क्वायर की जगह u आ जाएगा, और dx की जगह आ जाएगा du बाय 2 रूट u। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या आएगा आंसर? ये आ जाएगा 1 बाय रूट पाई 0 टू टी e रेज़ टू माइनस u रेज़ टू माइनस हाफ du। ठीक है, सो इट इज़ मच familiar, और we can say in an easy form compared to this, है ना? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसका निकालते हैं। अब ये हमारे जोन में आ गया। ठीक है, सो अब चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है, छोटा तो क्या है, बड़ा ही है, ऐसा नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइप आएगा देयरफॉर लाप्लास ऑफ एरर फंक्शन रूट टी इज लाप्लास ऑफ, ये 1 बाय रूट पाई में बाहर रख लेता हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 0 टू टी ई रेज़ टू माइनस यू एंड यू रेज़ टू माइनस हाफ डी यू। ओके, अब ये हमारा लैप्लास निकालना है आपको इतने पोर्शन का। अब जब भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं हम क्या करते हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो ये वाला जो है उसको हम लोग पहले टर्म करते हैं। तो लैप्लास ऑफ u रेज़ टू माइनस हाफ कितना हो जाएगा? आप याद करो, लैप्लास ऑफ t रेज़ टू n कितना होता है? व्हेन n इज इन फ्रैक्शन, ये होता है गामा n प्लस 1 अपॉन एस एन प्लस 1। नहीं याद है तो 5 बार अभी जाके लिखो। ओके, तो ये हो गया आपका माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन एस एन प्लस 1 विच इज़ गामा हाफ अपॉन एस हाफ। और गामा हाफ क्या होता है आपका? रूट पाई। गामा हाफ होता है आपका रूट पाई। क्यों होता है? किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आ गया यहाँ तक ना। इसके साथ यहाँ पर क्या लगा है, अटैच क्या है? ये है हमारा ई रेज़ टू समथिंग। तो जब भी ई रेज़ टू मल्टीप्लिकेशन में होता है तो क्या लगाते हैं हम लोग? फर्स्ट सेक्टन थ्योरम। तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ, देयरफॉर लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू माइनस यू रेज़ टू माइनस हाफ। इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा? ये जो आया है यहाँ पर, ये कितना है? -1, तो हम +1 में कर देंगे, रूट में s प्लस 1। बस अब ये क्या है? इसके और लेफ्ट में क्या है? इंटीग्रल पार्ट। सिंगल इंटीग्रल है इसलिए 1/s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डबल होता तो 1/s² से करते। अब देयरफॉर लैप्लास ऑफ, मैं सीधे लिख देता हूँ 1/√π लैप्लास ऑफ 0 टू टी ई रेज़ टू माइनस यू रेज़ टू माइनस हाफ डी यू का आंसर आ जाएगा 1/√π, चूँकि ये भी साथ में है, ये मैंने ले लिया। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसमें एक 1/s हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब तो सेकंड क्लास का बच्चे बता देगा। ये कैंसिल, तो फिर आप यू आर लेफ्ट विथ ओनली 1/s प्लस 1 विच इज 5/s। यू गॉट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन रूट टी। डन? ठीक है, साथ में बनी रहेगा वीडियो में। एंड में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ये भी उसी का पार्ट है। अब आते हैं हम लोग, ये आ गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? एरर फंक्शन रूट टी का। सर पूरे वीडियो में आप रूट टी कर रहे हो, यहाँ तो 2 रूट टी है, तो क्या करेंगे? अरे तो 2 अंदर लेके जाओ ना, मेक इट 4। ये हो गया। नाउ
अब ये क्या सीखा है हमने, चेंज ऑफ स्केल, राइट। यहाँ देखो चेंज ऑफ स्केल दिख रहा है आपको, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो मैं वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यहाँ लगा दूँ तो आप देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं वही कॉपी कर रहा हूँ 1/4, क्योंकि यहाँ A4 है हमारा, डॉट 1/5 ऑफ S/A दिख रहा है आपको। तो मैं S की जगह क्या कर दूँगा, S/4। तो यहाँ पर हमारा S/4 कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो S/4 रूट ओवर S/4 प्लस 1। तो ये 4 से 4 कैंसिल। सो आंसर आ जाएगा अपना S रूट में S प्लस 4, 4 ऊपर चल, ये आ जाएगा रूट 4। अब रूट 4 जो है वो 2 हो जाएगा, उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, 2/S S प्लस 4। दिस इज द आंसर ऑफ, इट इज लैप्लास ऑफ रूट 4t। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁵t। तो ये जो आंसर आया है इसमें क्या करना है, क्योंकि ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्वेश्चन है, 5 रख देंगे। देयरफॉर 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁵t एरर फंक्शन 2√t dt विल बी 2/5 रूट में 5 प्लस 4 विच इज़ 9, रूट में 9 क्या होता है 3, 2/15 इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया। इसको अच्छे से वापस से प्रैक्टिस कीजिएगा, आप एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं, ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं एरर रूट टी प्लस करेक्शन फैक्टर रूट टी आपका 1 होता है। ये फॉर्मूला अब याद रखिए, एरर फंक्शन रूट टी प्लस एरर फंक्शन करेक्शन फैक्टर रूट टी, मतलब जो भी आपका करेक्शन दोनों मिला के जो आंसर आता है वो 1 आता है। प्रोबेबिलिटी का आपको तो पता ही आंसर 1 ही आता है, तो ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है इसके लिए, है ना। इट्स लाइक वो होता है ना, अपन बोलते थे P&Q, प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड देन नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा 1, वैसा ही है। ठीक है, सो अब मुझे ये बताइए कि इसको लैप्लास अगर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, पहले एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू निकालता हूँ। वो क्या हो जाएगी 1 माइनस, उसको उधर लेके चले जाते हैं, एरर फंक्शन रूट टी, और इसका लैप्लास अगर निकालना है मतलब इस पूरे का लैप्लास निकालना है। सो 1 का क्या होता है 1/s, और इसका तो अभी सीख क्या है 1/s रूट में s प्लस 1। ये ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ 1/s यहाँ से मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन, तो ये बचा 1 माइनस 1/रूट में s प्लस 1। ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1/s रूट ओवर s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट ओवर s प्लस 1। नाउ ये आने के बाद क्या करता हूँ मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर। यही कर देता हूँ मैं, ठीक है, एक स्टेप बच जाएगा। ये जो आया ना इसको रैशनलाइज कर दिया, कैसे करेंगे रैशनलाइज, बस यही पूरा रिपीट करना, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ इस लाइक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/s a स्क्वायर रूट s प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा s प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, और नीचे में आ जाएगा देखो रूट में s प्लस 1 एंड रूट में s प्लस 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, s बचेगा, s से s नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, यही लिख देता हूँ इसके सामने, ये आएगा आपका 1/रूट ओवर s प्लस 1 ब्रैकेट में s प्लस 1 प्लस 1। दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। ठीक है, सो ये होता है हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियोस में जो भी आप सीखते हैं उसे प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।